घर में अगर आपके मेहमान आ रहे हों या आपने किसी को टी पार्टी देनी हो या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये चिकन बंस बना के दे सकते हैं। इसको बनाना इतना आसान है। विदाउट अवन हम इसको बना के तैयार करेंगे। इसकी डो कैसे बनानी है और इसके ऊपर कलर जो है ये आया है, ये किस तरह से आया है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इससे अच्छे ये बन तैयार कर सकते हैं। इसकी फिलिंग भी बना के दिखाऊंगी, कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर से ये माशाल्लाह से कितने डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। बेकरी से अच्छे ये बन्स आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं ये तो आप रेसिपी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम स्टेनर और यहाँ पे लेंगे हम 2 कप मैदा। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, इसको हम स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। स्टेन आपने लाजमी करना है। यहाँ पे हमने इसको स्टेन कर लिया है। अभी हम दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे इंस्टेंट यीस्ट। इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। 2 कप मैदे में ये 1 साशे काफ़ी रहेगा। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। साथ ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो एक अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे विदाउट एग। हर किसी को अंडे पसंद नहीं होते। अभी हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर मिल्क ले लिया है। आप चाहें तो आप सादे पानी के साथ भी इसकी डो तैयार कर सकते हैं। हमने इसको दूध के साथ इसकी डो तैयार की है। ये आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ये सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। इतना ज़्यादा इसको गूंदना है कि हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे। अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो जल्दी ये साइज़ में डबल हो जाएगी। तो चलते हैं, जितनी देर में डो हमारी तैयार होती है हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने बारीक बारीक प्याज काट के थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, ओवर कुक इसको नहीं करना, बिल्कुल इसको थोड़ा सा हम शैलो फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हैं और इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम डालेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट में हम सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा भी दें। यहाँ पे मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उबला हुआ चिकन। तो आप इसको पहले नमक डाल के बॉयल कर लें। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया चिली सॉस। साथ ही हम इसमें सिरका डालेंगे और सोया सॉस थोड़ा सा डाल के इसको हम चंद मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये हमारी अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि ये चिकन जो है वो ऑलरेडी बॉयल है। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसमें हमने धनिया भी डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो भी हमारी साइज़ में डबल हो चुकी है। इसमें से एक्स्ट्रा एयर जो है रिमूव करेंगे और इसको हम एक बार गूंद लेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम एक एक पेड़ा बना के लेंगे। आप चाहें तो आप इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। मैं बड़े साइज़ के ये बन तैयार कर रही हूँ, तो मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है। इसको इस तरह से प्लेट में फैला लेंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की हुई है वो हम इसमें रखेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच के आ रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आपने इस रेसिपी को व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को बना सकें। अभी हमने यहाँ पे अंडे की जर्दी ली है। ब्रश से हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप अंडे की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छा, इसको लगाने से क्या होता है, जो बन के ऊपर ब्राउन कलर होता है वो इसी वजह से होता है, जो हम अंडे की जर्दी या दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर डार्क कलर आ जाता है और ये बन जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। अभी हम इन सारे बन के ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लगा लेंगे कलवंजी। अगर आपके पास नहीं है तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने तकरीबन 35 मिनट तक बेक किया। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है, बेकिंग ओवन में कर लें, पतीले में कर लें या तवे के ऊपर। मैंने इसको तवे के ऊपर बेक किया है और आप इसका कलर देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं।
तो जितना टाइम ओवन में बेक करने में लगता है इतना ही पतीले में या तवे के ऊपर बेक करने में लगता है। तो इसको मैंने तवे के ऊपर बेक किया। आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। और इसको आप बना के 1 वीक तक भी रखेंगे, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप ये ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे ये घर में तैयार हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस चंद चीज़ें आप ये याद रखें कि किस तरह से हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसकी कटिंग करके भी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस से बन के तैयार हुए हैं और इतना ये जालीदार बना है कि आप बेकरी से भी अच्छे ये घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको अंदर से देखें कि कितना ये जालीदार बन के तैयार हुआ है और इसके ऊपर कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। विदाउट ओवन हमने इसको तैयार किया है। आप भी इसको घर में बनाएं, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा आप घर में बना सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस रेसिपी को बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।